सोमिया ने लिया मंगल से बदला, उड़ गए भाभी जी के होश। पहला स्वाद के कंपटीशन का राउंड 3 एक ऐसा अनोखा राउंड होता है जिसमें मंगल के एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस राउंड में मंगल की बॉस भाभी जी नहीं बल्कि कोई और है। भाभी जी ने बनाया है सोमिया को मंगल की बॉस, और सोमिया इस वक्त तक 100% तैयार है कि वह मंगल को किसी भी हालत में इस कंपटीशन से बाहर कर देगी, वह भी इसी राउंड में। इसीलिए वो मंगल को एक ऐसा टास्क देती है जो करना लगभग नामुमकिन है, और इस वक्त मंगल कुछ ऐसा करती है जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। मंगल की हरकत से फूटने वाला है भाभी जी का गुस्सा। अब आखिर मंगल करने क्या वाली है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त कंपटीशन में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन बेचारी मंगल को ऑटो मिल ही नहीं रहा था। बहुत देर तक इंतजार करती है लेकिन उसे ऑटो मिलता ही नहीं है। उसी वक्त आदित्य वहाँ पर आता है और कहता है कि मंगल तुम अभी तो कंपटीशन के लिए पहुंची नहीं। मंगल बताती है कि वो कब से ऑटो का इंतजार कर रही है लेकिन उसे अभी तक ऑटो मिला ही नहीं। पता नहीं आज ऑटो वाले कहाँ चले गए। आदित्य मंगल को ऑफर करता है कि वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वह मंगल को छोड़ देगा। वैसे भी वो सोमिया को छोड़ने ही वाला था, लेकिन सोमिया जल्दी जल्दी करके पहले ही निकल गई। मंगल पहले तो मना करती है लेकिन मंगल के पास दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसीलिए उसे मजबूरन आदित्य की बात माननी पड़ती है और वो आदित्य के साथ निकल जाती है पहला स्वाद के कंपटीशन के लिए। इस और हम कुसुम को देखते हैं जो कि घर की साफ सफाई कर रही थी। इस वक्त तक कुसुम मन ही मन में सोचती है कि अगर मैंने आज साफ सफाई नहीं करी ना तो वो सोमिया ऐसी हालत में साफ सफाई करने लगेगी, इसीलिए मुझे पहले ही सारा काम निपटा देना चाहिए। कुसुम इस वक्त तक एक स्टूल पर चढ़ती है और साफ सफाई शुरू कर देती है। अचानक से ही कुसुम का फोन बजने लगता है, जिसके चलते कुसुम जल्दबाजी में नीचे उतरती है और यहीं पर ही कुसुम का पाँव फिसल जाता है और कुसुम का सर सीधे एक ओटले पे जाके लगता है, जिसके चलते कुसुम को सर में गहरी चोट आती है और सर से खून बहने लग जाता है। और कुसुम का वजन ज्यादा होने के चलते वह ना तो ढंग से उठ पा रही थी और ना ही किसी को आवाज लगा पा रही थी, इसलिए वो तुरंत अपना फोन उठाती है और सोमिया को कॉल लगाने लगती है। इस तरह पहला स्वाद का कंपटीशन शुरू हो गया था और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सबके पास केवल और केवल 7 मिनट थे डिश बनाने के लिए। भाभी जी कोयला लेकर आती है और बताती है कि कैसे इस कोयले को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हर इंसान इसे अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकता है। उसी प्रकार से आपको एक चीज की 3 अलग अलग डिशेस बनानी है, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें मिक्स मत करना। बस एक ही चीज से आपको 3 अलग अलग डिशेस बनानी है जिसका स्वाद भी अलग अलग हो। जिसकी डिशेस अलग होगी, हटके होगी और मजेदार होगी उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। हालांकि यह राउंड एलिमिनेटिंग राउंड नहीं है, लेकिन यह राउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। आप लोगों के पास केवल और केवल 7 मिनट है, इसलिए आप अपना कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। इस तरफ सोम्या अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे बार बार कुसुम का कॉल आ रहा होता है। सोम्या कहती है कि अगर मैंने इसका कॉल उठा लिया ना तो बेजबरन ये मुझे चाटेगी, इससे अच्छा तो इस बुढ़िया का फोन में उठाती ही नहीं हूँ। वैसे भी मेरे पास केवल और केवल 7 मिनट है, इसीलिए सोम्या कुसुम का कॉल नहीं उठाती है। कुसुम बार बार कॉल लगा रही होती है लेकिन सोम्या एक कॉल भी पिकअप नहीं करती। अब गलती से कुसुम से मंगल का नंबर डायल हो जाता है और मंगल इस वक्त कॉल को उठा लेती है। जैसे मंगल कॉल को उठाती है कुसुम वैसे ही कहती कि सोमिया हमारे सर पे गहरी चोट आई है, तुम्हें अभी के अभी घर पे आना होगा, हम यहाँ से उठ भी नहीं पा रहे, नहीं हम ढंग से बोल पा रहे हैं। इतना कहने के बाद कुसुम बेहोश हो जाती है। मंगल ने सारी बातें सुन ली थी और मंगल के दिमाग में बार बार यही चीजें चल रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा को गहरी चोट लग गई हो और उन्हें मेरी सख्त आवश्यकता हो। क्या करूँ, मुझे 7 मिनट के अंदर यह डिशेज भी तैयार करनी है और दूसरी तरफ अम्मा की भी तबीयत खराब है। मंगल इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होती है और मंगल के दिमाग में बार बार कुसुम का एक ख्याल आ रहे होते और मंगल इसी जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। मंगल एल्यूमिनियम फॉइल को ओवन में जाकर रख देती है। इस वक्त तक मंगल का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो कर क्या रही है। मंगल बस खड़ी खड़ी सोच रही होती है। कुछ समय तक तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद अचानक से ही ओवन में आग लग जाती है। यह देखकर सभी कंटेस्टेंट चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर आग लग गई। चारों ही तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। उसी वक्त भाभी जी दौड़ते हुए आती है और कहती है कि अभी के अभी इस आग को बुझाओ, अभी के अभी इस ओवन को डिस्कनेक्ट करो। तुरंत एक आदमी आता है और उसे डिस्कनेक्ट करता है। वो आदमी देखता है कि किसी ने डिश को ओवन के साथ ही रख दिया है। यह बात सुन के भाभी जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। भाभी जी चारों ही तरफ कंटेस्टेंट को देखने लगती है और कहती है कि किसने ये लापरवाही भरा हुआ काम किया है, अभी के अभी हमारे सामने आओ। इस वक्त तक मंगल भी चौंक जाती है कि उसने क्या कर दिया, लेकिन मंगल से बहुत बड़ी गलती हुई है। मंगल तुरंत भाभी जी के पास आती है और भाभी जी से कहती है कि भाभी जी गलती से मुझसे सारा ही काम हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। इस वक्त तक भाभी जी मंगल पे चिल्लाने लगती है। मंगल से कहती है कि क्या तुम इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो कि तुम्हें ये बात नहीं पता कि एल्यूमिनियम फॉइल को ओवन में नहीं रखा जाता है, तुम ऐसे चलाने वाली हो पहला स्वाद को। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो। तुम्हारे कारण यहाँ पे कितने सारे लोगों की जान पे बात आ जाती। यहाँ पर कितने सारे हाईटेक गैजेट रखे हुए हैं, अगर एक में आग लगती तो उससे दूसरे में भी आग लग जाती और धीरे धीरे करके इतना अच्छा किचन बर्बाद हो जाता। मंगल इस वक्त तक हाथ जोड़ के भाभी से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि भाभी जी मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी जी कहती तो फिर हम क्या करें तुम्हारे सॉरी का, तुम्हारे सॉरी कहने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर इस लापरवाही के
चलते कोई बड़ा हादसा हो जाता तो हम क्या करते। सोम्या इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि सोम्या यह बात जानती है कि अब भाभी जी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला और इस गुस्से में तो भाभी जी 100% मंगल को इस कंपटीशन से बाहर ही कर देंगी। और यही तो सोम्या चाहती है। सोम्या यही चाहती है कि मंगल कैसे भी करके कंपटीशन से बाहर हो जाए, जिसके बाद सोम्या के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। और सोम्या मंगल से उसकी सबसे कीमती चीज, जिसमें मंगल ने बहुत ज्यादा समय लगाया है पहला स्वाद को बनाने के लिए, वही चीज आ जाएगी सोम्या के हाथ में और यहीं से ही सोम्या मंगल पे जीत हासिल कर लेगी। भाभी जी मंगल से कारण पूछती है कि आखिर वह कौन से ख्यालातों में बिजी थी जिसके चलते वह इतना सा भी ध्यान नहीं रख पाई। मंगल बताती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल आया था। वो कॉल था उसकी अम्मा का। उसकी अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे अर्जेंटली वहाँ पर जाना होगा। भाभी जी कहती है कि वाह वाह वाह, बहाने तो तुम्हारे जुबान पर ही रहते हैं ना, बस किसी के पूछने की देर है। वो तो मैंने पूछ लिया तो तुमने बता दिया। देखो मंगल, समस्याओं से भागा नहीं जाता बल्कि उससे लड़ा जाता है और ये जो तुम झूठे बहाने बना रही हो ना, इन बहानों से कुछ नहीं होगा। सोम्या इस वक्त तक मन ही मन में सोचने लगती है कि मंगल तो झूठ नहीं बोलती, इसीलिए शायद अम्मा के मेरे पास बार बार कॉल आ रहे थे। खैर अच्छा है मैंने फोन को नहीं उठाया, नहीं तो मुझे भी ये कंपटीशन छोड़कर जाना पड़ता। मंगल इस वक्त तक भाभी जी को समझा रही होती है कि वो झूठ नहीं कह रही, सही में उसकी अम्मा बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए उसे अभी के अभी जाना होगा। इस वक्त तक मंगल अपने शेफ की टोपी उतारती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन भाभी जी मंगल को रोक देती है। भाभी जी कहती कि तुम ऐसे ही इस कंपटीशन को छोड़कर नहीं जा सकती। इस किचन में लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। अब तुम्हें एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो तुम यहाँ पर रुको और कंपटीशन में हिस्सेदारी लो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए कंपटीशन छोड़ के चली जाओ। मंगल इस वक्त भाभी जी से माफी मांगती है और कंपटीशन छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मंगल भागी भागी अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी अम्मा को ढूंढ रही होती है कि आखिर उसकी अम्मा है कहाँ पर। बहुत ढूंढने के बाद मंगल को उसकी अम्मा दिख जाती है, जो कि जमीन पे लेटी हुई थी और आसपास खून के धब्बे थे। मंगल तुरंत अपनी अम्मा के पास जाती है और कहती कि अम्मा आपको क्या हुआ है। और कुछ ही पलों के अंदर अदित, सोम्या, सुदेश जी और डॉक्टर सभी लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। मंगल को इस वक्त बहुत डर लग रहा था कि बहुत समय हो गया था और कुसुम की बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बॉडी अभी तो थोड़ी ठीक है, लेकिन इन्हें अभी भी आराम की जरूरत है, इनसे आप ऐसा काम बिल्कुल भी मत करवाइए। अदित कहता है कि डॉक्टर साहब हम तो ऐसा काम अम्मा से करवाते ही नहीं है, वो अम्मा खुद ही अकेले बैठी बैठी ये काम करने लग गई। अब हमें ये बताइए कि इन्हें कोई गहरी चोट तो नहीं आई है। डॉक्टर कहता है कोई गहरी चोट नहीं आई है, लेकिन इन्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों से दूर रखना। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब सोम्या वापस से अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि मंगल, अगर तुम्हें पता चला था कि अम्मा गिर गई है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तो कंपटीशन में तुम्हारे साथ ही थी ना, तुम अकेले ही भागी भागी यहाँ पर आ गई, कम से कम मुझे बताया तो होता, मैं भी यहाँ पर आ जाती। इस वक्त अदित कहता है कि सोम्या मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अम्मा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अम्मा की हालत अब पहले जैसी नहीं है। सोम्या कहती है कि अदित मैं भी अम्मा का बहुत ख्याल रखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हालत तो पता है ना, मैं खुद ही स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रही हूँ, साथ ही वो कंपटीशन का टेंशन और हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो रहे हैं, मैं अम्मा का ख्याल कैसे रख सकती हूँ। इस वक्त मंगल कहती है कि नहीं नहीं, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अम्मा का ख्याल रख लूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को मंगल आधी नींद में से उठ के भी कुसुम का ख्याल रख रही होती है। सुबह सुबह जब वापस से कंपटीशन में जाने की बारी आती है तो सुदेश जी कहते हैं कि मंगल मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी कुसुम का ख्याल रख रही हो। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।